खबर रांची से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और मांझी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। वाहन जांच चेकिंग अभियान के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनोवा गाड़ी में सवार थे अपराधी। इनके पास से 1,46,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 2 केजी 395 ग्राम सोना और 56 केजी चांदी भी इनके पास से जब्त की गई है। तो बड़ी सफलता पुलिस के लिए। 2 अपराध कर्मियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मांझी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लूटी हुई इनोवा गाड़ी में ये भाग रहे थे, जहां पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। इनके पास से 1,40,00,000 रुपए कैश, 1,40,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं और करीब 2.5 किलो सोना और 56 केजी चांदी बरामद किया गया है। तो 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1,86,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 2 केजी 395 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी जब्त की गई है। लूटी गई इनोवा गाड़ी से ये भाग रहे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें धर दबोचा है। 2 अपराधी हैं और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर ये वो हथियार है जो अपराधियों के पास से जब्त किया गया। साथ ही साथ इन डब्बों में रखा चांदी और सोना जो अपराधियों के पास से मिला है पुलिस को, और इनका वजन भी आपको बता दें, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 2 किलो 395 ग्राम सोना के आभूषण है और 56 केजी चांदी भी बरामद की गई है। साथ ही साथ कैश की अगर बात करें तो 1,40,00,000 रुपए इनके पास से बरामद किए गए, जब्त किए गए हैं। ये लूटी हुई इनोवा कार से भाग रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली और जाल बिछाया गया। जाल में फंसे 2 अपराधी, हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई कि इतने पैसे और जेवरात आखिर इनके पास से कहां से आए, कहां से लूटे हैं, और ये एक दिन का लूटा हुआ माल नहीं हो सकता। इस वजह से पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे जब रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस के साथ जानकारियां साझा करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। सबसे पहले हमने बताया था, सूत्रों के हवाले से उस वक्त खबर थी कि रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है और इसकी पुष्टि भी सबसे पहले हमने की है कि रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। 2 अपराध कर्मी हथियार के साथ धर दबोचे गए हैं। इनके पास से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 किलो सोना और 56 किलो चांदी जब्त की गई है, बरामद की गई है। लूटी हुई इनोवा कार भी बरामद कर ली गई है। इनोवा कार से ये अपराधी भाग रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, जाल बिछाया गया और इस जाल में तमाम अपराधी फंस गए हैं और तमाम जो रांची पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और मांझी थाने, और जल्द ही प्रेस को संबोधित किया जाएगा। प्रेस के साथ जानकारी साझा की जाएगी। हमारी टीम लाइव यूनिट के साथ और मांझी थाने में मौजूद है। पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे क्योंकि सफलता बड़ी है और इस बड़ी सफलता के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे अहम जो है वो ये है कि आखिर इतनी बड़ी रकम और ये सोना चांदी आए कहां से लूट की घटना को अंजाम देकर ये फरार हो रहे थे, कहां के ये अपराधी हैं, कहां पैसे खपाने थे, कौन सा गिरोह इसके पीछे है। क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या 2 ही लोगों ने अंजाम दिया या और लोग फरार हो गए, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ओरमांझी थाने पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मीडिया को जानकारी दी जाएगी और तमाम जो हमारे सवालात हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। एक बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इस सफलता के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब जल्द हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी लाइव यूनिट के साथ ओरमांझी थाने में मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला इंफॉर्मेशन सिर्फ न्यूज 11 भारत के दर्शक देख पाएंगे।
तो रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1,40,00,000 रुपए नगद, 2 किलो 395 ग्राम सोना और 56 किलो चांदी के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। सहयोगी इमरान मौका वारदात पर इसको एक बड़ी सफलता मिली है कि रांची पुलिस ने और मांझी एरिया से रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जिस तरह से गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब कार्रवाई किया, चेकिंग अभियान चलाया, तो तकरीबन 1,40,00,000 रुपए नगद और 2 किलो से अधिक जो सोना है ये बरामद किया गया। ये सभी जो थे वो 7 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटी गई थी और लूटपाट के क्रम में ये सभी रांची से होते हुए फरार होने को लेकर के थे। लेकिन इसी के दौरान रांची एसएसपी को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के बाद रांची पुलिस ने जब इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश को शुरू किया, जांच की, तो जिस तरह से ये पूरी रिकवरी हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी 7 अपराधी थे जो कि बंदूक की नोक पर, जो कि सामने में तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि बंदूक की नोक पर अपराध कर्मियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। ये सभी जो है ये फरार हो रहे थे। इसके पास से 1,40,00,000 रुपए कैश, 2 किलो 395 ग्राम गोल्ड और लगभग 56 केजी सिल्वर चांदी जो है ये बरामद किया गया है। चूंकि ये सभी जो थे वो रांची में और मांझी एरिया में चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। अब रांची एसएसपी भी यहाँ पर प्रेस को संबोधित करेंगे। रांची एसएसपी भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, चूंकि निर्धारित समय किया गया था, चूंकि एक बड़ी उपलब्धि है। तो रांची एसएसपी खुद इस पूरी मामले की जानकारी प्रेस को देंगे और प्रेस को बताएंगे कि किस तरह से ये पूरी रिकवरी हुई है, क्योंकि ये रिकवरी के दौरान जो अब तक जानकारी निकल के आ पाई है कि बड़ी कोडरमा के पास से दोनों 7 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और यह अंजाम देने के बाद ये सभी फरार हो रहे थे रांची के रास्ते से। लेकिन रांची पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली, रांची पुलिस ने एक चेकिंग अभियान चलाया, चेकनाका बनाया और मांझी इलाके से दोनों अपराधियों को पकड़े गए, जिनके पास से इनोवा जो बड़ी गाड़ी है वो रिकवर की गई है। रिकवरी के दौरान ये सारे कैश जो बरामद किए गए, ये सभी व्यवसाय से लूटे हुए थे, क्योंकि लगातार जो अपराधी हैं वो संबंधित व्यवसाय को रेकी कर रहे थे। रेकी के बाद उसे बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब रांची एसएसपी से भी सुन लेंगे, समझेंगे कि आखिर ये जो रिकवरी हुई है इसमें किस तरह से ये था, किन व्यवसायी से और किससे लूट करके ये लोग लौट रहे थे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है वो हजारीबाग बरही का जो इलाका है, उन इलाकों में से व्यवसाय को हाईजैक किया गया, उसी के बंदूक की नोक पर उसे रोकी गई और गाड़ी पे मौजूद जो कि एक बड़ा खेपा जो था, बड़ी रकम जो थी, जो व्यवसाय का जो अपना कीमती सोना था, चांदी थे, वो सारे कुछ लेकर के वो बढ़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान अपराधियों की नजर भी उस पर थी, बंदूक की नोक पर उसे रोकी गई, लूटी गई और उसके बाद अब जाकर के ये सारी चीजें रांची में जाकर के रिकवरी हुई है। रांची पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई की है इस पूरे मामले में, अगर हम एक तरह से कहें, क्योंकि जो सूचनाएं मिला, सूचना के आधार पर अगर रांची से जो अपराधी हैं अगर यहाँ से निकल जाते तो कहीं ना कहीं इस सारे चीजों को ठिकाना लगाने में आसानी होता। लेकिन रांची एसएसपी को जिस तरह से सूचना मिली, रांची एसएसपी ने इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपराध कर्मी है उस पर न सिर्फ लगाम लगाया बल्कि उनको पकड़ा और उनके पास से जितने चीजें थी वो सही सलामत सही चीजों को रिकवरी कर लिया गया है। अब रांची एसएसपी जब इस प्रेस को संबोधित करेंगे तो देखना होगा कि किस तरह से ये अपराध कर्मी थे, कहाँ के ये अपराध कर्मी है। चूंकि बंगाल गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए। गाड़ी का जो नंबर है WB0ZA L9764, ये इनोवा गाड़ी थी जो कि न्यू गाड़ी है, नई गाड़ी है ये, और नई गाड़ी से ये पूरी घटना को अंजाम दे करके ये फरार हो रहे थे। तो अब रांची एसएसपी को सुनेंगे, रांची एसएसपी के द्वारा क्या कार्य उपलब्ध कराई जा रही है। सारिफ इमरान, आप एसएसपी से अब सवाल लेंगे। एसएसपी तैयार है शायद अब मीडिया को ब्रीफ करने के लिए। तब तक अपने दर्शकों को हम बता दें कि लाइव आप देख रहे हैं, रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने इनोवा जब्त की है। इसमें 2 अपराधी सवार थे। इनके पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। 1,40,00,000 रुपए बरामद किया गया है। 2 केजी 395 ग्राम सोना जब्त किया गया, साथ ही साथ 56 किलोग्राम चांदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और सिटी एसपी सौरभ
पहुंच चुके हैं और मांझी थाने। हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और अब एसएसपी ने जानकारी ले ली है संभवतः वो, और एसएसपी के पीछे जो काले नकाब में आप देख रहे हैं यही वो अपराधी हैं जो लूट की घटना को अंजाम देकर फरार होने के फिराक में थे, मगर पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा और मांझी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब से कुछ ही देर में जब सीनियर एसपी मीडिया से जानकारी साझा करेंगे तो पूरे सवाल जो हमारे सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर कहां इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था, गिरोह में और कितने लोग हैं, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे सहयोगी लाइव यूनिट के साथ और मांझी थाने में मौजूद है। पल पल की अपडेट्स, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर। अब सीनियर एसपी प्रेस को संबोधित करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। चलो ठीक है। सर ये रिकवरी भी है, 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 1,40,00,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ये सूचनाएं मिली थी, रांची पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की? दोपहर के उपरांत एक सूचना प्राप्त हुई कि कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज है वहाँ पे एक लूटपाट घटना घटित हुई है, जिसमें ये अंदाजा किया जा रहा था कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के कुछ ज्वेलरी आइटम, कुछ कैश का ट्रांजैक्शन कहीं एक पटना से कलकत्ता की तरफ हो रहा था। तो उसी में कुछ आर्म्ड लोगों ने गाड़ी को हैक कर लिया है और वो एक पार्टी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सूचना के सत्यापन के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें डीएसपी 2 हेडक्वार्टर और थाना प्रभारी अरमान जी, श्याम जी और इनकी पूरी क्यूआरटी की टीम थी। साथ ही टेक्सेल को भी अलर्ट रखा गया था ताकि उसके मूवमेंट को नजर रखी जा सके, और रांची शहर के हर एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे चेकिंग लगाई गई थी। और उसी के उपरांत ब्लॉक चौक से एक इनोवा कार जो लुटी कार थी उसको ट्रैक किया गया और वहाँ पे 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से आर्म्स की बरामदगी हुई। और जब गाड़ी को सर्च किया गया तो उस गाड़ी से जो था मतलब 2.395 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो सिल्वर और 1.46 1,46,00,000 रुपए कैश और एक सेलेक्टिव कलर का इनोवा और एक पिस्टल 4 राउंड के साथ बरामद किया गया, जिसकी रिकवरी डिसीजन लिस्ट जो मजिस्ट्रेट साहब बीडीओ साहब की निगरानी में और पूरे वीडियो फुटेज वीडियोग्राफी के साथ किया गया है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना जो कि घट गई थी, और इस तरह मतलब एक अचानक और सडन पुलिस के अप्रोच से, पुलिसिंग से एक बहुत बड़ी कांड जो घटित हो चुकी थी, बहुत ही इमीडिएट वे से पुलिस ने एक्शन करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। लूट की पूर्ण राशि, पूर्ण जितने भी उसके ज्वेलरीज थे, सिल्वर और गोल्ड, इसकी रिकवरी हो गई है। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और कुछ लोगों की अरेस्टिंग का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। सर ये कहां से गई थी और कहां का ये गिरोह है, ले जाना कहां था, अब तक की जानकारी क्या? ये व्यवसाय कहां था? व्यवसाय बेसिकली उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत तो बताना उचित नहीं लगा। पटना बेस्ड व्यापारी थे और इसका फॉलो बहुत पहले से किया जा रहा था कि वो आदमी का जैसे ट्रांजेक्शन मूवमेंट होता है, और इसमें जो क्रिमिनल है इस सत्यापन किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग यहाँ से बाहर के हैं, एक बक्सर का है और एक औरंगाबाद का है। धीरज कुमार की अरेस्टिंग हुई है और राहुल यादव की। धीरज कुमार बक्सर के हैं, राहुल यादव औरंगाबाद के हैं। तो कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। थैंक यू। अभी चूंकि अरेस्टिंग हुआ है और चूंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल, इससे पहले भी सोना चांदी के बहुत सारे लूटकांड में इन लोगों का नाम आया है। क्योंकि इसमें हम लोगों को बिहार पुलिस की अपेक्षित सहयोग चाहिए, हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं। बहुत जल्दी और फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। थैंक यू। इसमें और कितने लोग शामिल हैं? अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 1-2 लोगों के बारे में हम लोग सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उसको भी ट्रैक करवा रहे हैं। और उसके बाद अभी इन लोगों का इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, सत्यापन किया जाएगा जो डिफरेंट थाना में किस प्रतिवेदित हैं। तो कह सकते हैं कि इस गैंग पे हम लोग का हाथ पड़ चुका है। जो भी लोग होंगे वो बहुत जल्दी पुलिस के पास होंगे। थैंक यू। हिला दिया, बधाई हो।
इमरान, बड़ी सफलता, पूरी जानकारी आ गई है। पटना से कोलकाता शायद ले जाया जा रहा था सामान और लगातार रेकी कर रहे थे अपराध कर्मी। क्या कुछ अभी जैसे बक्सर और औरंगाबाद के दो अपराधी, रांची के सीनियर एसपी ने बताया है कि और गिरफ्तारियां भी होनी है इस मामले में। घटना को अगर हम देखें तो पटना के व्यवसाय को टारगेट किया गया था, उनसे लूट करके लोग या रांची के रास्ते से होते हुए सभी फरार हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान इस पूरी घटना को रांची पुलिस ने उद्भेदन किया। ना सिर्फ उद्भेदन किया बल्कि जो लूटी गई पैसे थे, जो लूटी गए सोना और चांदी के जो थी, वो सारी चीजों को यहाँ पे बरामद किया। तो एक बड़ी सफलता है रांची पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये एक इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर सभी फरार हो रहे थे और फरार होने के क्रम में ये सारे जो लोग हैं इनको दबोचा गया है। तो एक बड़ी सफलता है रांची पुलिस के लिए। रांची पुलिस ने ना सिर्फ इस पूरे कांड का उद्भेदन किया बल्कि पूरे कांड में शामिल अपराधी जो हैं वो उनकी गिरफ्तारी। सीनियर एसपी से भी हम एक बार और फिर से बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, किस तरह की ये सूचना थी सर? क्योंकि तुरंत रिएक्ट भी करना था, त्वरित कार्रवाई भी करनी थी। तो पटना से जब ये लूट कांड हुई तो रांची पुलिस के पास ये सूचना आते थे कहाँ तक की? नहीं, लूट पटना से नहीं हुई थी। लूट बेसिकली झारखंड में ही हुई थी, कोडरमा घाटी के आसपास हुआ था। क्योंकि जो घटना का नेचर तक काफी बड़ा था, आप समझ सकते हैं कि 1.5 करोड़ के तकरीबन रुपए, 1.46 करोड़ सिल्वर गोल्ड की थी। तो इतना बड़ा लूट होने के बाद पुलिस के कान खड़ोने ऑब्वियस सी बात थी। इसमें हर तरफ हाईलाइट दिया गया था और सब डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट किया गया था। लेकिन कुछ एक चीज़ था जिसको कि हम लोग ट्रैक कर रहे थे। उसी ट्रैकिंग के आधार पे ग्रामीण एसपी और वो इसमें बहुत फास्ट अपने आप को एक्टिव किए। उनके साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 2 थाना प्रभारी और मांझी और इनकी पूरी क्यूआरटी डिफरेंट एक्सिस सिकंदरी रूट से और मांझी रूट से हर रूट को ब्लॉक किया गया था। और ब्लॉक चौक पे इस गाड़ी को बरामद किया गया। और बरामद जब सर्च किया गया मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में, तो गाड़ी से आप देखो 1.46 करोड़ रुपए, 2.395 किलो गोल्ड और 56 किलो चांदी की रिकवर की गई। साथ ही जो पिस्टल यूज किया गया था अम्यूनिशन के साथ रिकवरी की गई थी और जो सेम गाड़ी थी वो भी रिकवर हो गई। साथ ही इस कांड में जो कुख्यात 2 अपराध कर्मी थे उसकी अरेस्टिंग की गई है। रांची से पटना या फिर कलकत्ता की तरफ ये जा रहे थे। ये व्यवसाय कौन है और ये लोग बेसिकली ये अमाउंट जो था, ये जो ज्वेलरी और जो कैश था, इसका मूवमेंट पटना से टुवर्ड्स कोलकाता की तरफ हो रहा था। पटना से कोलकाता की तरफ हो रहा था। ये व्यवसाय कहाँ के थे? बेसिकली पटना के व्यवसायी थे और उनका नाम अब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी रकम को लेकर, कितने जेवरात को लेकर के या फिर इतने सोने को लेकर के ये लोग कहाँ कोडरमा में कैसे पहुंच गए थे और क्या कुछ था? जैसे कि जनरल रूट होता है कोलकाता जाने के लिए, रूट होता है, तो इस पे एक डिफरेंट सा इशू है। अभी इस पे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, पहले हम और इसका देख लेते हैं, समझ डील क्या है। फिलता अभी कह सकते हैं कि इस कांड को उद्भेद करके रांची पुलिस ने एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। और बाद में कि इनका क्या डील है, क्या पैटर्न है, कैसे मूव करते हैं, अभी इस बात करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपराधियों का बैकग्राउंड किस तरह का रहा है? ये क्या बंदूक की नोक पर रोके थे इनोवा को और किस तरह से रोका गया? इससे पूर्व में भी अपराध कर्मी के जो अभी तक हम लोग पर संक्षिप्त जानकारी आ पाया है, ये लोग पूर्व में भी कई सारे ज्वेलरी लूटकांड में शामिल रहे हैं। किस तरह से ये लोग रोका गया? किस तरह से गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी को ओवरटेक किया, वहां से उसको मतलब जितने लोग थे इसे किसी और गाड़ी में चीज ले गया और गाड़ी लेके लोग आगे बढ़ गए। सिर्फ 2 ही अपराध कर्मियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है? और थे 2 लोग और थे जिस पर हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लोग कहाँ पे भी हैं। बिल्कुल, सीनियर एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरह से इस पूरा मामला को चल रहा था। सर, आपके टीम को लीड कर रहे थे सर, क्या कुछ सफलता रही और दोनों बैकग्राउंड जो था इनको किस तरह से रोका गया रांची में और इसके बाद से ये रिकवरी की गई? क्या एक्चुअली बहुत शॉर्ट टाइम मिला हुआ था और ये पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मिली और फिर हम लोगों को ये कम्युनिकेट किए। दोनों काम यहाँ चल रहा था। मॉब लिंचिंग का जो मैटर चला था उसमें हम लोग कसमकस में थे, चल रही थी और उसी वाला, लेकिन फोर्स हमारे पास था। हम लोगों ने माइंड अप्लाई किया कि बिहार से उधर से हम लोग कोडरमा साइड से किस तरह कौन कौन एक्सिस से गाड़ी इन कर सकती है। तमाम 4-5 जगहों पर हम लोग टीम को लगा दिया और लगाने के बाद खुद हम लोग खुद लिखे हुए ये गाड़ी का नंबर फ्लैश कर रहा था। टेक्सल हम लोगों का बहुत अच्छा काम किया है और उसी के माध्यम से हम लोग ट्रैक कर रहे थे। तो आके ये गाड़ी हम लोग को जैसे रोके तो ये पिस्टल हमारे जवानों पर फायर करने के लिए पकड़ लिए। लेकिन हमारे जवान भी तैयारी हालत में बोले कि अगर तुम चलाए तो मार देंगे तुम, और ये हो जाती इनकाउंटर बिल्कुल निश्चित रूप से होता। लेकिन खैर हम वहाँ थे कि देखे इस चीज़ को, हालात को समझे कि उसके बाद फिर डिटेन हुआ। डिटेन होने के बाद जब सर्च किए वीडियो साहब के सामने तो बहुत सारा सामान इससे मिला जो आपके सामने। तो हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका उद्भेदन कम समय में रांची पुलिस की तत्परता से हुई है। ये एक अच्छा हम लोगों के लिए संदेश है
देखिए बिल्कुल सारिफ, दो तीन चीजें हैं कि रांची पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, रांची पुलिस ने न सिर्फ चेकिंग अभियान लगाया, चेकिंग अभियान लगाने के ठीक मेरे सामने जो इनोवा गाड़ी है, हम ये इनोवा गाड़ी भी दिखा देते हैं। इसी इनोवा गाड़ी पे जो अपराधकर्मी है वो पैसे को लूट करके सभी लोग जो थे वो यहां से निकले थे और इसके उर्मांझी एरिया में रोका गया। ग्रामीण एसपी ने जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो अपराधकर्मी थे इतने शातिर हैं कि इनको जब पहले रोका गया तो रोकते ही ये पुलिस पर एक तरह से कहे तो हथियार को सामने दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से कहे तो डराने की पुलिस को कोशिश की गई, लेकिन पुलिसकर्मी पहले ही इस सारे चीजों के लिए तैयार थे। पुलिसकर्मियों ने अपनी निर्दयता को दिखाई। इसका आलम यह था कि अपराधकर्मी अपने आप को कमजोर पाता हुआ देख पुलिस के सामने सरेंडर कर गए। कहीं ना कहीं अगर पुलिस अपराधियों के द्वारा अगर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता तो जवाबी कार्रवाई में अपराधियों को भी ढेर किया जा सकता था। इस बात को अपराधी जान रहे थे, शायद इसलिए रांची पुलिस के समक्ष अपराधकर्मी जो थे उन्होंने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि अपने आप को रांची पुलिस के सामने नतमस्तक समझा और पूरी चीजें जो थी वो रिकवरी करवा दी। तो एक बड़ी तौर पर इमरान, बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए और अब पुलिस उस गिरोह का भी जल्द खुलासा करेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और जो दो लोग फरार बताए जा रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, बहुत शुक्रिया आपका। सफलता हाथ लगी है। 1,40,00,000 रुपए के साथ दो अपराधकर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोना भी जब्त किया गया है। तो रांची पुलिस ने सराहनीय काम किया है, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है।